नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर मध्य प्रदेश के साथ। मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सीधे सुनाते हैं सीएम शिवराज क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे प्रदेश भर में और यहां जुड़े हुए प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा एक संकल्प पूरा हो रहा है, सपना साकार हो रहा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया की कृपा सदैव बरसती है। नर्मदा जी को रेवा जी भी कहते हैं और रीवा भी रेवई है। पहले हमने उस समय का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया था 750 मेगावाट का, लेकिन ओमकारेश्वर का ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जैसा भी आपको संजय दुबे, गिरिराज दंडोतिया बता रहे थे, अपने आप में अद्भुत है। ओमकारेश्वर बांध के पानी की सतह पर हम सोलर पैनल बिछाएंगे और उससे बिजली बनेगी। ऊर्जा के अक्षय भंडार सूरज के माध्यम से। अब अभी तक दुनिया में कुल 10 फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, लेकिन आज जिस सोलर पावर प्लांट के अनुबंध हस्ताक्षर समारोह हम कर रहे हैं, वो दुनिया का इस समय तक सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। 600 मेगावाट का ओमकारेश्वर बांध नर्मदा जी पे बना है। और उसकी विशेषता यह है कि जल स्तर, मतलब पानी का नीचे जाना और ऊपर आना, उसमें बहुत कम होता है। अक्सर बड़े बांधों में, क्योंकि हम जानते हैं कि सोलर पैनल पानी की सतह पर बिछाए जाएंगे, अगर पानी ज्यादा नीचे जाता है तो जाहिर है कठिनाई आएगी, सोलर पैनल को भी उतने नीचे जाना पड़ेगा। भर जाए तो फिर ऊपर आना पड़ेगा और उसके लिए अलग तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। लेकिन यहां पानी का जो जल स्तर है एक सीमा तक नीचे जाता है और इसलिए यह बहुत आदर्श बांध था फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के लिए। आज मुझे खुशी है, कई दिनों से मैं पीछे पड़ा हुआ था। मेरी इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काम करें, क्योंकि अभी जैसा आपको बताया गया कि सबसे बड़ी बात यह कि सोलर पैनल बिछाने के लिए जमीन चाहिए। इसमें जमीन की जरूरत नहीं है, पानी भरा है, पानी पे बिछा दो, तो जमीन हमारी बच गई। अब जमीन की आवश्यकता नहीं है तो और किसी को हटाना भी नहीं। कई बार कहीं जमीन देखते हैं तो कोई ना कोई घर बना के रह रहा है या कोई और उपयोग जमीन का कर रहा है। विस्थापन 0%। फिर जो जानकारी है मुझे जितनी, उसके हिसाब से जमीन पे हम जो सोलर पैनल बिछाते हैं उसके मुकाबले पानी की सतह पर सोलर पैनल बिछाने पर बिजली का उत्पादन ज्यादा होता है। तो उतनी धरती पर या पानी की सतह पर हम ज्यादा बिजली का उत्पादन कर पाएंगे। और एक विशेषता जो अभी आपको बताई गई, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि खुला पानी अगर भरा रहता है तो सूरज की गर्मी भाप बना के उसको उड़ाती रहती है। जब सोलर पैनल उसके ऊपर बिछ जाएंगे तो पानी भाप बन के नहीं उड़ेगा, बिजली बनेगी, पानी बचेगा। अभी मैं पूछ रहा था कितना पानी बचेगा, तो मुझे बताया कि भोपाल को 124 दिन पीने के पानी की जितनी जरूरत होती है उतना पानी हमारे इस पावर प्लांट के कारण ओमकारेश्वर में बच जाएगा। तो पानी बचाने का भी हमारा अभियान पूरा हो जाएगा। फिर एक बात और है कि प्लांट लगने से शैवाल जैसी वनस्पतियां
कम विकसित होगी, इसलिए पानी पीने के लायक बना रहेगा। अब ये प्लांट ऐसा है हमारा कि आम के आम और गुठलियों के दाम, बहुउद्देशीय है। और प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत का मंत्र दुनिया को दिया और भारत का कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक विजनरी वैश्विक लीडर है। वो देश के लिए तो काम करते हैं, दुनिया का भी कई मुद्दों पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं पर्यावरण आज बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के खतरे से पूरा विश्व आज चिंतित है, लेकिन चिंता के प्रकटीकरण से काम नहीं होगा। हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के उत्सर्जन को रोकें, यह बहुत जरूरी है। और इसलिए इस पावर प्लांट से लगभग 12 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकता है। यह 1,92,00,000 पेड़ लगाने के बराबर है। मैं रोज पेड़ लगाता हूं। कुछ चीजें मेरी जीवन का अंग है, जैसे शासकीय कार्यक्रम कोई भी होगा, प्राइवेट में बेटियों की पूजा पहले करूंगा, क्योंकि बेटियां हैं तो ही कल है। वो बेटी बचाने का हमारा संकल्प है। और दूसरे, चाहे कुछ हो जाए, मैं पेड़ जरूर लगाऊंगा। अब मैं अकेला नहीं लगाता, अलग अलग समूह मेरे साथ लगाने आते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं केवल भाषण से काम नहीं होगा शिवराज। अगर आप खुद करोगे तो आपको अधिकार है दूसरों से करने का, कहने का। नहीं तो नेताजी ने भाषण दिया और चलते बने, उससे काम नहीं होगा। लेकिन इस पावर प्लांट से तो मैंने बताया कि हम 1,92,00,000 पेड़ लगाने जितना कार्बन उत्सर्जन कम कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक कमिटमेंट दिया है, और वो कमिटमेंट है 2030 तक 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता को विकसित करने का कमिटमेंट। वो कमिटमेंट है 2030 तक भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। उसका बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा सोलर से ही। जो कमिटमेंट है भारत का दुनिया को, जो प्रधानमंत्री जी ने किया है कि 2030 तक अपने शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती भारत करेगा। यह कमिटमेंट है। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन उत्सर्जन में 45% से अधिक की कमी लाएगा। यह कमिटमेंट है। 2070 तक भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अब ये भारत का कमिटमेंट है। अब भारत के कमिटमेंट को पूरा करना यह हमारा कर्तव्य है, हमारे देश का कमिटमेंट है। और उसमें मध्य प्रदेश किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहेगा। हम प्रधानमंत्री जी के कमिटमेंट को, देश के कमिटमेंट को पूरा करने में जी जान लगा देंगे, और उसी दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। 2012 में हमारी क्षमता थी केवल 500 मेगावाट से कम रिन्यूएबल एनर्जी की, लेकिन अब हमने उसमें 10 गुना वृद्धि करके 5,000 मेगावाट से ज्यादा उत्पादन की क्षमता विकसित कर ली है। 5,400 मेगावाट हो गई है इस समय, और हम लगातार काम कर रहे हैं। और जैसे पीएम साहब ने कमिटमेंट किया है, मेरा भी कमिटमेंट है 2027 तक मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ा के 20,000 मेगावाट कर दी जाएगी। हम नवाचार भी कई तरह के कर रहे हैं, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। आप जानते हैं कि जब रीवा में हमारा सोलर पावर प्लांट लगा था, तब देश में दरें होती थी प्रति यूनिट, जो टैरिफ थी
₹4.50। तब रीवा में हमें प्राप्त हुई थी दरें ₹2.97। उस समय वो क्रांति लग रही थी। अक्सर जब पहले पहले सोलर परियोजनाओं की बात आई तो कभी रेट हुआ करते थे 14-15 रुपया पर यूनिट। अब इतनी महंगी बिजली कौन खरीदेगा? लेकिन अब टेक्नोलॉजी के कारण निरंतर दामों में कमी होती जा रही है और इसलिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रीवा के बाद आगर, शाजापुर, नीमच 1500 मेगावाट पे हमारा काम चल रहा है। मुरैना में अभी गिरिराज दंडोतिया कह रहे थे कि चंबल के बीहड़ में कभी डाकू घुमा करते थे, एक जमाना था। लेकिन जब हमारी सरकार आई तब हमने संकल्प किया कि या तो डाकू रहेंगे या हम रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और सारे डकैतों को सूचीबद्ध गिरोह समाप्त कर दिया। अब चंबल के बीहड़ों में तो अटल प्रोग्रेस वे बन रहा है, शानदार राष्ट्रीय राजमार्ग। हमारे पास जमीन है वहां बहुत। अब हम उस जमीन का, चंबल के बीहड़ों की जमीन का उपयोग हम सोलर पावर प्लांट के लिए भी करना चाहते हैं। मैंने निर्देश दिया है हम ऐसी नीति बनाएं कि बहुत सस्ती जमीन निवेशक को वहां मिल जाए। मैंने कहा है अभी इसको वर्कआउट हम कर रहे हैं। हम धरती खाली क्यों छोड़ें? वहां सोलर पैनल बनाएंगे, बिजली भी पैदा करेंगे, रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। बाकी भी उद्योगों को लाने का हमारा वहां अभियान चल रहा है। छतरपुर हो, मुरैना हो, और केवल वही नहीं, मैंने कहा कि ये छोटे छोटे सोलर पावर प्लांट, अब कुसुम ए, कुसुम बी, कुसुम सी विस्तार में मैं नहीं जा रहा। हमारे किसान आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी, अन्नदाता ऊर्जा दाता बने। हमारे यहां कई किसानों ने 2 मेगावाट के अपने खेत या बाकी कोई जमीन पे सोलर प्लांट लगाने का फैसला किया है और कुछ तो लगाने के कगार पर पहुंच गए। वो अभियान हमारा लगातार कुसुम ए, कुसुम बी, कुसुम सी, वो अभियान लगातार जारी रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी तय किया है, अब मैंने निर्देश दिए जितने सरकारी दफ्तर है सबकी छतों पर सोलर पैनल बिछनी चाहिए। हम घरों पर सोलर पैनल को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश अभी हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मेरा सपना है मध्य प्रदेश को लंग्स ऑफ इंडिया बना दूं। और इसलिए हमने नई रिन्यूएबल एनर्जी की नीति अभी 2 अगस्त 22 को ही कैबिनेट की बैठक में, आज 4 है 2 तारीख को ही हमने उसको स्वीकृति दी है। वो हमारी नीति सब तक जल्दी पहुंच जाए, सब तक पहुंच चुकी। जितने भी निवेशक हैं पेन ड्राइव भिजवा दें और जो तरीके हो उनका इस्तेमाल करें। मैं सभी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाले निवेशकों को मध्य प्रदेश की धरती पर आमंत्रित कर रहा हूं। हमारी सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की जो नवकरणीय ऊर्जा की नीति है वो बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली है। आप आइए, मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। सचमुच में मध्य प्रदेश बहुत अद्भुत राज्य है, शांति का टापू है मध्य प्रदेश, इन्वेस्टर फ्रेंडली है मध्य प्रदेश, जमीन की कमी भी नहीं और पानी की भी कमी भी नहीं है। अभी मैं यही कह रहा था संजय से कि अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी कि जहां ऊपर नीचे भी पानी ज्यादा होता है वहां भी लगा दे। अब आपको पता है मध्य प्रदेश में हमने बांधों की श्रृंखला बना दी है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज सिंचाई होती है 44 लाख हेक्टेयर जमीन में, जगह जगह बांध। अब जब पानी भरा है तो हम कोशिश करेंगे कैसे सोलर पावर प्लांट लग सके। हर स्तर पर हम लोग काम करेंगे और यह काम केवल ऊर्जा प्राप्त करने का नहीं है, यह धरती बचाने का भी काम है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ने का भी अभियान है। हम ऐसे तरीकों से बिजली बनाए
जिससे कार्बन गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो, ताकि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को हम कम कर सकें। आप देख रहे हैं आज हाल क्या है, यूरोप तप रहा है। कुछ दिनों पहले आपने मीडिया में पढ़ा होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान, हालत खराब हो गई वहां। अब वो नजारे देखने नहीं मिलते कि माइनस में, और जब माइनस में जाता तो ऐसा जाता है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये सारी चीजें जो पैदा हो रही है, हमने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया उसके कारण, धरती मां के साथ बहुत छेड़छाड़ की हमने। अब समय आ गया है कि हम धरती को मां मान के उसका कर्ज भी उतारे, और उसका एक तरीका है रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग, और दूसरा ऊर्जा बचाना। गिरिराज जी भी सही कह रहे थे, संजय ने कहा, अभी कलेक्टर शाजापुर दिनेश यहां पे हैं, हमने उनको सम्मानित किया। देखो, बिजली बचाना बिजली बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं प्रदेशवासियों को निवेदन करना चाहता हूं, हमारी जरा सी लापरवाही के कारण कितनी बिजली व्यर्थ जाती है। जरूरत नहीं है, दिन में बल्ब जल रहा है, कई बार स्ट्रीट लाइट दिन में जलती हुई देख लो आप, समय पर बंद करना है बंद नहीं की। एसी की जरूरत नहीं है तो एसी चल रहा है, और एसी भी ऐसा चल रहा है कि पता चला 18 डिग्री उस पर कर दिया। छोटी छोटी चीजों से हम, जैसे मैंने एक आदत बनाई, मैं सच कह रहा हूं आपको, मैं अपने बाथरूम की, अपने कमरे की बिजली कभी भी अनावश्यक रूप से नहीं जली रहने देता। मैंने आदत बना ली है कि बाथरूम के बाहर निकलूंगा तो स्विच ऑफ करूंगा, और अगर बाथरूम में दिन का समय है पर्याप्त प्रकाश से तो मैं बिजली जलाऊंगा ही नहीं। क्या जरूरत है, अगर दिखाई दे रही तो क्या को हम बल्ब जलाएं। मैं अपने कमरे से निकलता हूं तो मैं इंतजार नहीं करता कि और कोई आएगा स्विच ऑफ करने। मेरा हाथ अपने आप निकलते समय स्विच की तरफ जाता है और मैं खुद स्विच ऑफ करता हूं। मैं वहां अगर सबसे ज्यादा नाराजगी मुझे होती है, अगर मैं सीएम हाउस में लड़ाई झगड़ा करता हूं तो इस चक्कर में करता हूं कि कहीं मैंने किसी कमरे में एसी चलता देख लिया, अनावश्यक बल्ब जलता देख लिया, तो फिर मैं जो जिम्मेदार है उनके साथ डांट फटकार करता हूं कि काय को जला रहे हो भैया। आप गंभीरता से सोच के देखिए, हम ये सोचे कि अपने बाप का क्या जा रहा है जलने, तो कितना जाता है, बिजली व्यर्थ जाती है। और कोयले से जो बिजली बनती है उसके कारण कार्बन गैसों का कितना उत्सर्जन होता है, कितना नुकसान होता है। क्या हम ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रख सकते? क्या हम अपने आप को, अपने बच्चों को प्रशिक्षित नहीं कर सकते कि नहीं फालतू बिजली हम नहीं जलाएंगे, जितनी जरूरी उतनी जलाएंगे? कई बार धारणा होती है कि चलो जलने दो, सरकारी है। अब सरकार के पास कहां से पैसा आता है? जो आपकी टैक्स की कमाई है, आपकी कमाई का जो टैक्स लगता है वो हमारे पास आता है। एक आकलन हमने किया, अगर हम अनावश्यक बिजली का उपयोग ना करें तो कम से कम 4000 करोड़ रुपया, हम 4000 करोड़ रुपया की बिजली मध्य प्रदेश में बचा सकते हैं। इस पैसे का कोई और उपयोग किया जा सकता है, और इसलिए ऊर्जा साक्षरता अभियान का मैं स्वागत करता हूं। इसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। मेरे बेटे भांजे भी मुझे दिख रहे हैं बैठे हुए, उनको भी आदत बना लेनी चाहिए कि हमारे घर का बल्ब फालतू नहीं जलेगा। स्कूलों में बच्चों को हम कोशिश करेंगे, ऐसा ट्रेंड करें कि मम्मी पापा से लड़ पड़े वो कि बिजली फालतू काहे को जल रही है। और उसके लिए आपने जो एक ये पुस्तिका मार्ग निर्देश का कि आप कितनी बिजली बचा सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग करना लोगों को आए, उसके लिए ट्रेंड करना पड़ेगा। तो हम बिजली बनाएंगे भी, मध्य प्रदेश का कमिटमेंट है, हम मैक्सिमम बिजली या भविष्य में सूरज से ही बनाने का प्रयास करेंगे। सूरज से, हवा से, गैर परंपरागत जो तरीके उनसे, और हम बिजली बचाएंगे भी। और हम आज का जो कार्यक्रम कर रहे हैं,
वो इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो मैंने पहले आपको बताया। पानी बचेगा, बिजली बनेगी, कार्बन गैसों का उत्सर्जन कम होगा और धरती की हम बेहतर सेवा कर पाएंगे। इस अवसर पर हमारे जितने साथी जो यहां पे हमारे बैठे, एनएचडीसी के, एसजेवीएन और हमारे पंप एनर्जी इंडिया के और संबंधित सारे लोग जो यहां पे उपस्थित हैं, उन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। एक निश्चित समय की अवधि में हम इस पावर प्लांट को कंप्लीट कर पाए, ऐसे आपने सितंबर लिखा हुआ है। कोशिश करो कि हम कितना जल्दी और इसको पूरा कर सकते हैं और बाकी भी हमारे जितने, चाहे वो 2 मेगावाट के पावर प्लांट अपने खेत पे लगाने का हो, घरों पे लगाने का हो, उसको और गति हम देने का प्रयास करें ताकि हम अपने देश की, अपनी धरती की और बेहतर सेवा कर सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम आदर सहित स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। हमारे बीच में मौजूद प्रमुख सचिव ऊर्जा तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग श्री संजय दुबे जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आदरणीय करमवीर शर्मा जी, प्रबंध निदेशक MPUVNL तथा CEO रम्स से विनम्र आग्रह है कि आप आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। उसके बाद आदरणीय श्री श्रीकांत देशमुख जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय विधायक मानधाता श्री नारायण पटेल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री अवनीश शुक्ल, कार्यपालन अभियंता रम्स से विनम्र आग्रह है कि आप आदरणीय श्री पिनाकी भट्टाचार्य जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री श्रीकांत देशमुख जी से एक बार पुनः विनम्र आग्रह है कि आप आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री सुरेंद्र वाजपेयी जी से विनम्र आग्रह है कि आप श्री NL शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।